सत्यनाथजी यांना जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत. बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा की महाराज जी की भारत माता की भारत माता की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की संत विश्वेश्वर महाराज की संत विश्वेश्वर महाराज की जय श्री राम जय जय श्री राम. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अत्यंत कर्मठ कार्यकर्ता से चंद्रशेखर बावनकुले जी, सांसद सोलापुर श्री जय सिद्धेश्वर महास्वामी, मंच पर उपस्थित यहां के विधायक श्री सुभाष देशमुख, श्री विजय कुमार देशमुख जी, श्री सचिन को कल्याण शेट्टी जी, माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र काले जी, लोकसभा के संयोजक विक्रम देशमुख जी, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम सतपुते जी, संतोष पवार जी, मनीष काले जी और अभी मेरे साथी आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता माननीय श्री गुलाब राव पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सोलापुर की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक ऐसी पावन भूमि जिसके मध्य में रेवण सिद्ध, पश्चिम में भागवत का पंढरपुर, पूरब में स्वामी समर्थ जी का कलकोट, उत्तर में आई भवानी का तुलजापुर और दक्षिण में गुरुदेव दत्त जी का गाणनापुर स्थित है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने
जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहन और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फूले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फूले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाद मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा? बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.